हाय फ्रेंड्स। आज हम अनिमेश प्रधान की टॉपर कॉपी देखेंगे, उसके आंसर एनालिसिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट्स। अगर स्लो लग रहा है आपको मेरा डिस्कशन तो आप 1.2 या 1.5 पे देख सकते हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माउंटेन, यानी GS1 का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। माउंटेन्स आर फ्रेजाइल इकोसिस्टम vulnerable to the adverse impact of climate change and other anthropogenic intervention. Illustrate the example, also highlight the initiatives taken from the sustainable management. ठीक है, क्वेश्चन देख के ये पता लग रहा है कि क्वेश्चन इज अबाउट माउंटेन्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसमें हाईलाइट भी करना है इनिशिएटिव टेकन फ्रॉम द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, इनिशिएटिव भी बताना है इसमें कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए हमने क्या क्या किए हैं। तो इसने इंट्रोडक्शन लिखा है, माउंटेन रिप्रेजेंट द अपहोल्डिंग ऑफ लैंड मास एंड राइजेस द हाइट मोर देन प्लेट्यूज। ठीक है, इसने क्या कर दिया है, इंट्रोडक्शन में माउंटेन और प्लेट्यू को कंपेयर करके एक इंट्रोडक्शन बनाया कि प्लेट्यू की जो डेफिनेशन है क्या है। प्लेट्यू को अगर डिफाइन करेंगे तो अपलिफ्टेड लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। तो इसने क्या किया, अपहोल्डिंग लैंड मास एंड राइजेस विद हाइट मोर देन प्लेट्यू, यानी प्लेट्यू की हाइट से ज़्यादा बड़ी हाइट माउंटेन। इसने यही कि ये डिफाइन कर दिया इसने, फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस एंड जियोमॉर्फिकल चेंजेस। ठीक है, इसने बता दिया कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से, वोल्केनिक इरप्शन से और जियोमॉर्फिकल चेंजेस से माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। और देखो, इसने एक डायग्राम बना दिया जिससे स्पेस भी यूज़ हो गई। और ऐसे डायग्राम बनाने से नहीं क्या क्या होता है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है कि आपको एक नेक्स्ट पेज पे आपका एक आंसर चले जाता है और वो थोड़ा बड़े लेवल पे लगता है। तो इसने मेजर माउंटेन इकोसिस्टम बताया है। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, रफ यानी लीनियर डायग्राम बनाया इसने। ठीक है, ये इंडिया को दिखाने के लिए वी दिखा दिया और इसके बाद में ब्लैक माउंटेन्स, उरल्स, हिमालयस। ठीक है, आल्प्स, और हेडिंग भी दे दी है नीचे, मेजर माउंटेन इकोसिस्टम। माउंटेन्स आर फ्रेजाइल इकोसिस्टम वल्नरेबल टू एडवर्स इम्पैक्ट। अभी इसका इम्पैक्ट, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, 40% ऑफ आइस और 40% आर्टिक माउंटेन्स मेल्टेड लीडिंग टू राइज इन सी लेवल। सी लेवल के बढ़ने से 40% हमारा ग्लेशियर मेल्ट हो गया है, ऐसे ने बनाया, जिससे सी लेवल बढ़ गया है। और राइज इन लैंड सबसिडेंस, अर्थक्वेक्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ कार्बन सिंक, लॉस ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी, फॉरेस्ट फायर्स। एक एक को देखेंगे। राइज इन लैंड में इसने क्या लिखा है, जो गिरनाथ केयर मिश्रा कमेटी की पॉइंटेड एट एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑन द प्राइमरी रीजन, कमेटी डाल दी। अर्थक्वेक का एग्जांपल, हिमालयन इकोसिस्टम, 30% ऑफ वर्ल्ड माउंटेन्स अर्थक्वेक ड्यू टू माइनिंग टूरिज्म और इंडस्ट्री। दीज कॉजेज की वजह से बहुत सारे 30% अर्थक्वेक होते हैं। द मेजर सोर्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, इसी वजह से होता है। स्नो टाइगर, जब एक जगह फ़र्क पड़ेगा तो बाकी जगह भी, अगर एक लैंड डिस्टर्ब होंगी जहाँ का वेजिटेशन अच्छा है, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो वहाँ के एनिमल्स भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। लॉस ऑफ कार्बन सिंक ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, 92 बिलियन ऑफ कार्बन रिलीज बाय। इसने डाटा कितना फिट किया है इसने। लॉस ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज लाइक भाटियाज एंड गर्डीज ड्यू टू चेंज माउंटेन। इंडिजिनस कम्युनिटी जो रहती है, लोकल कम्युनिटी, वो भी अपना हैबिटेट पैटर्न चेंज करती है। फॉरेस्ट फायर एज सीन इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन प्रेजेंट ईयर। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती, टच हो जाती। इतने कॉजेज, 7 कॉज इसने दे दिए। अभी इनिशिएटिव्स,
जो क्वेश्चन की डिमांड है उसने वो देखो, क्वेश्चन की डिमांड में क्या था, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कैसे होते हैं, तो उसने हर इम्पैक्ट दे दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस करना सीखो। इनिशिएटिव बोला है, अब इनिशिएटिव में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयाज, ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICIMOD फॉर प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च, ठीक है। और यूज़ ऑफ लीडार एंड, देखो इसने टेक्नोलॉजिकल यूज़ बताया, थेरेपी, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़। आपको जो भी इंटरनेशनल पॉलिसी भी लर्न करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, और नेशनल भी जो इंडिया लेवल पे है, स्कीम्स हो चाहे पॉलिसी हो। और एग्रीकल्चर, ZBNF, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, टेरेस फार्मिंग, ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम, प्लांटिंग ले एक्सेट्रा। देखो इंडिया ने इतने इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? तब तक बाकी पॉइंट दिखाता हूँ। सस्टेनेबल टूरिज्म, धर्मशाला डिक्लेरेशन एंड नेशनल स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस लाइक मंगल जोड़ी ओडिशा, वेयर इंस्टेड ऑफ होटल्स कम्युनिटी स्टेइंग इन होम स्टेज। Hence, to achieve the target of Panchamitra and net by 2070, mountain ecosystem must be present. सस्टेनेबिलिटी, हाँ अब बताओ, ग्रीन हाइड्रोजन जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोड्यूस कौन करता है? ग्रीन हाइड्रोजन। 3 स्टेप रहती है, एक ग्रे, ब्लैक, ग्रीन। तो जैसे प्रोसेस होती है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है लिथियम, ठीक है। लिथियम का क्वेश्चन है। लिथियम जो यूज़ होता है बैटरीज में, ठीक है, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में लिथियम यूज़ होता है, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल जैसे बोला गया तो पता, देखो लिथियम ट्रायंगल बताता आपको। देखो साउथ अमेरिका इज़ अ लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ये 3 कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम मैक्सिमम प्रोड्यूसर है ये। इसको याद करने की ट्रिक ABC, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चिली, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो इसने क्वेश्चन पढ़ते पहले, गिवन अकाउंट ऑफ द मेजर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, डिस्कस द जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिथियम प्रोडक्शन एज इट्स एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, ठीक है। 15 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए 15 मार्क का क्वेश्चन में डायग्राम जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ बनाना ही चाहिए, 1 लाइनर डायग्राम हो कैसे भी हो। लिथियम एज अ लाइट मेटल गैस, homogeneous potential in modern technologies of EV, renewable semiconductor, influencing various geopolitical relation, ठीक है। इसने एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी, ट्रेड का भी थोड़ा सा डिफिनेशन में इसका थोड़ा सेंस आता है, और लिथियम किस में यूज़ होता है वो भी बताया है, ठीक है। और देखो इसने डायग्राम बनाया, देखो इसने यहाँ पे बनाया लिथियम ट्रायंगल जो मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। सेम चीज़ इसने यहाँ बना दी। इसने वर्ल्ड में भी कहाँ कहाँ इसके खनिज जो पाए जाते हैं, मेजर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री US, कॉन्गो, सबसे ज़्यादा तो यहाँ है, इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल नाम दिया है। यहाँ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्गो, तंजानिया, देखो इंडिया नहीं है इसमें लिथियम, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ लिथियम इज़ फाउंड इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज, देखो इसने जो है यहाँ बताया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया एंड प्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हायर प्रोडक्शन को इसने यहाँ पे कोट कर दिया है। अब जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिथियम, जियो पोलिटिकल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लिथियम डिप्लोमेसी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, लैटिन अमेरिकन पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। फ्री ट्रेड आइडियाज़, ठीक है। फ्री ट्रेड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ लिथियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दोनों का ट्रेड रिलेशन है। चाइना सुप्रीमेसी इन रेयर मेटल्स 80%, टेंशंस ओवर इकोनॉमिक गोल्स,
focus on Africa due to high abundance of lithium, rise in global investment, rise in GHG emission, greenhouse gas emission with increased activities, environmental implication. ठीक है, activities of mining, deforestation especially in Africa and Bolivia endangering the sustainable ecosystem. देखो, कभी भी डिफॉरेस्टेशन आप इन्वायरमेंटल चेंज में बता रहे हो ना, तो आप उसमें एक्स्ट्रा का डाल सकते हो कि अफ्रीका और बोलिया में इंडेंजरिंग द सस्टेनेबल इकोसिस्टम। तो एक डिफॉरेस्टेशन खाली लिख के कैसा वो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें क्या एडअप करना। अफ्रीका भी लिख सकते हो आप, अफ्रीका इंडेंजरिंग द सस्टेनेबल इकोसिस्टम। तो हजार्डियस ड्यू टू लिथियम अनएक्सपेक्टेड टू फायर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज रेनफोर्स विथ कार्बन सिंक गेटिंग टर्न इनटू कार्बन सोर्स, लिथियम के नेगेटिव इम्पैक्ट। फॉरेस्ट फायर इन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज ऑस्ट्रेलिया, लैंड सब्सिडेंस, ऑयल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन ड्यू टू एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिवा। देखो, डेजर्टिफिकेशन पे भी आप बोल सकते हो। डेजर्टिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है टेक्नोलॉजी सॉलिफिकेशन, को एक बार चेक करना। विद गोल्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी एंड पंचमित्र, इंडिया हैज़ बीन कोलैबोरेटिंग विद कंट्रीज एज पार्ट ऑफ लिथियम डिप्लोमेसी एंड इन्वेस्टिंग ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज लाइक काबिल। देखो, ये चीज़ बहुत ये है। ये हो गया 15 मार्क का क्वेश्चन। तो ऐसे 2-2 क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, तो इससे कैसे आपको पता रहेगा कि कितना डेप्थ में पढ़ना है, किससे क्या लेना है, और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या रखना है टॉपिक को लेकर। सो थैंक यू।